अगर आपका टिकोमा का प्लांट फ्लावरिंग नहीं कर रहा है या कुछ मुरझाया सा हो गया है या ख़राब हो रहा है तो एक फर्टिलाइज़र और 4 केयर टिप्स इसकी बताएंगे। अगर आप पूरी अच्छे से सुनेंगे तो आपका भी पौधा एकदम सही और भर के फ्लावरिंग करेगा। तो क्या है, तो कौन सी ये फर्टिलाइज़र है और कौन से केयर टिप्स हैं, चलिए बताती हूँ। हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ विभा तिवारी लखनऊ से। मैं हास वंडरफुल गार्डन में आपका स्वागत करती हूँ। वीडियो पर जाने से पहले ये मेरे गुलाब पर देखिए, जो मुझे इसका अपडेट देना है आपको। जो इससे रिलेटेड मैंने 2 वीडियो इससे पहले शेयर किए हैं और इसमें आपको प्रॉब्लम बताई थी ऊपर की। जैसे ही बरसात स्टार्ट हुई थी, 1-2 बरसात के बाद इसकी सारी ब्रांचेस ऊपर से डाई बैक होने लगी थी। तो उसी का मैंने अपने 5 प्लांटों पर ट्रीटमेंट किया और देखिए, आप खुद देखिए जो रिज़ल्ट है वो आपके सामने है। कितनी अच्छी नई नई सी ग्रोथ हो रही है और ये देखिए सभी पर कलियां भी आई हुई हैं और नई नई ग्रोथ तो आ ही रही है। साथ ही साथ इस वाले प्लांट पर मैंने हल्की सी ट्रिमिंग की थी तो नई नई बड्स आके फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है। तो अगर इससे रिलेटेड आपका भी प्लांट पर कोई प्रॉब्लम है तो वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। टिकोमा एक बहुत ही सुंदर फूल वाला पौधा है जो बेल में तथा बुश वैरायटी दोनों में आता है। यह बहुत ही कम रखरखाव में फूल देता है, लेकिन फिर भी कुछ बुनियादी इसकी आवश्यकताएं हैं जिनके बारे में हम लोगों को जान लेना आवश्यक है। तो उसमें सबसे पहला जो इसकी नीड होती है, जो मेन होता है, वो है इसकी मिट्टी। टिकोमा प्लांट की मिट्टी कैसी हो, तो इसको आप अगर ज़मीन में लगा है तब तो किसी भी तरह की मिट्टी में ये चल जाएगा, लेकिन आप अगर इसको पॉट में लगाते हैं तो इसकी मिट्टी उपजाऊ होनी चाहिए और रेतीली होनी चाहिए, जिसमें पानी ना ठहरे। तो रेतीली अगर आप नहीं है तो उसमें आप रेत मिला सकते हैं। यदि आपको गमले में लगाते हैं तो जल निकासी, जो ड्रेनेज होल होता है, उसकी अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। अगर पानी ठहरेगा तो इसकी रूट ख़राब होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए इसकी मिट्टी उपजाऊ होनी चाहिए और वेल ड्रेन होनी चाहिए। अब अगर दूसरे नंबर पर बात करें दूसरी टिप्स की, तो पानी। इसको पानी कैसे दें, तो आप देख रहे होंगे मेरी मिट्टी नम है, गीली नहीं है। तो टिकोमा को पानी तो रेगुलर देना पड़ता है क्योंकि इसको मिट्टी नम पसंद होती है, वो कीचड़ वाली मिट्टी नहीं। जैसे कि आप मेरे देख रहे हैं, मैंने इसको मिट्टी को टच किया है, लेकिन किसी भी तरह का पानी मेरे हाथ में नहीं लगा है। तो बस पानी आपको ऐसे ही देना है, मिट्टी आपकी ऐसे ही होनी चाहिए। मिट्टी अगर आपकी कीचड़ वाली होगी तो उसमें ये प्लांट नहीं चल पाएंगे। मेरे तीनों प्लांट में आप देख रहे होंगे मिट्टी नम है, लेकिन कीचड़ वाली मिट्टी नहीं है। तो ऐसे ही आपको पानी देना है। पानी आपको रेगुलर देना है क्योंकि इसको नम मिट्टी पसंद होती है। फिर अगर बात करें इसमें धूप की, तो इसको अगर आपने पॉट में लगा रखा है तो इसको आंशिक धूप की ज़रूरत होती है। अगर इस समय जैसे बारिश हुई है तो इस समय हवा में थोड़ी नमी है, तो अगर आप इसको फुल सनलाइट में भी रख सकते हैं, लेकिन गर्मियों जो मई जून की जब गर्मी होती है तो उसको आंशिक धूप में रखना ही ठीक होगा। एटलीस्ट इसको 6 घंटे की धूप तो मिलनी ही चाहिए, तभी ये अच्छा फ्लावरिंग करेगा। फिर जो चौथे नंबर की टिप्स है वो है इसकी कटाई छटाई। पेड़ पौधे की कटाई छटाई भी बहुत ही ज़रूरी है, उसी तरह से टिकोमा की भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। अब देखिए, ये स्टिक में फ्लावर करता है, फ्लावरिंग देता है। जैसे कि ये स्टिक है, ये स्टिक फ्लावरिंग कर चुका है तो इसको हटा देना ही ज़रूरी होता है, जिससे कि जो पौधे का लुक अच्छा लगता है। जैसे कि यहाँ से आप कट कर देंगे।
हालांकि जैसे रोज़ है, इसमें आप कट करेंगे तो नई ब्रांचेस निकलेंगी। अगर इसमें स्टिक आप नहीं भी हटाते हैं तब भी इसमें नई ब्रांचेस आने लगती हैं और उस पर जो फ्लावरिंग बड्स आने लगती हैं। ये देखिए, ये मैंने स्टिक हटाई नहीं और 3 जो ब्रांचेस हैं वो आई हैं, उसमें फ्लावरिंग बड्स भी आने लगे हैं। तो फ्लावरिंग जो होती है वो बाद में ख़त्म होती है और जो नई जो फ्लावरिंग स्टिक है वो पहले निकलने लगती है। प्लांट की ये क्वालिटी होती है, इसीलिए ये प्लांट गुच्छों में फ्लावरिंग हमेशा इसमें भरी रहती है। जैसे कि ये मेरा है, ये भी स्टिक हटाने वाली है, लेकिन इसको मैंने हटाया नहीं, लेकिन फिर भी देखिए 3 ब्रांचेस निकली हैं और तीनों पर स्टिक लगी हुई है फ्लावरिंग की। लेकिन अगर ये स्टिक आप हटा देते हैं तो प्लांट का लुक अच्छा लगता है, बिल्कुल शेप में लगता है। अब बात कर लेते हैं इनकी फर्टिलाइज़र की। तो मेरा ये देखिए पर्पल वाला है, उसमें इतनी अच्छी फ्लावरिंग नहीं हो रही है। हालांकि येलो में और ऑरेंज वाले में बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। तो इसी के लिए मैंने ये देखिए रात भर मैंने प्याज के जो छिलके होते हैं उनको भिगो के रख दिया था। जो इन छिलकों में पोटेशियम की मात्रा बहुत ही अधिक होती है, इसलिए मैंने इसको यूज़ किया है। तो रात पर भिगोने के बाद देखिए इसका कलर एकदम चेंज हो गया है। तो इसी का मैं यूज़ करूँगी और अपने टिकोमा में लिक्विड ही फर्टिलाइज़र मैं अक्सर डालती हूँ। जो सॉलिड है वो 1-1.5 महीने बाद ही यूज़ करती हूँ। तो देखिए इसका मैंने आधा इसका डाला है और आधा पानी मिला के ये मैंने फर्टिलाइज़र तैयार कर लिया है। इसी को मैं तीनों अपने प्लांटों में थोड़ा थोड़ा दे देंगे। पहले इसकी हम अच्छे से गुड़ाई कर लेंगे, ये अच्छे से। फिर हम इन सबको गुड़ाई करने के बाद इन सबको थोड़ा थोड़ा करके सभी में अच्छे से डाल देंगे। अगर प्याज के छिलके नहीं हैं तो यहाँ पर आप बनाना के भी ले सकते हैं, उसमें भी पोटेशियम भरपूर मात्रा में होती है। बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जो फर्टिलाइज़र है थोड़ा थोड़ा डालिएगा, जिससे कि ये नीचे ड्रेन आउट ना हो जाए, ये गमले में रहे, जिससे कि जो रूट्स हैं इनको अवशोषित कर सकें। तो अगर ये जो मैंने आपको टिप्स अच्छे से फॉलो करेंगे तो आपके टिकोमा में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो अच्छे से ठीक हो जाएगी। तो अगर वीडियो पसंद आया हो, नॉलेज कुछ काम की लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए, और लाइक करेंगे तो सब्सक्राइब तो करेंगे ही। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक की गुड बाय।